So let's start the class of the day. That is the third class. This is the third class on the current affairs and please go to the awards. Very important segment. ये award का है, इससे पहले एक वीडियो बन चुका है. This is the second class on the topic of awards and honors. तो please see the board. This is what IIFM 2021 awards. This film festival. कौन सा film festival है ये याद रखेंगे आप लोग. This is Indian Film Festival. IIFF इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, मेलबोर्न में. तो ये एम हो गया IFFM 2021. इसमें किसका नाम याद रखना है आप लोगों ने, कहाँ से क्वेश्चन आएगा. विद्या बालन वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर रोल इन द फिल्म शेरनी. तो प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर विद्या बालन, बेस्ट एक्ट्रेस इन द फिल्म शेरनी. यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे वैसे आपसे. नेक्स्ट इज व्हाट, ये थे बेस्ट एक्ट्रेस एंड दिस इज व्हाट मनोज वाजपेयी. सेकंड क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम हियर इटसेल्फ. मनोज वाजपेयी वन द बेस्ट एक्टर फॉर द फिल्म ऑफ इन द सीरीज ऑफ द फैमिली मैन 2. तो फैमिली मैन 2 के लिए मनोज वाजपेयी इनका हो गया और विद्या बालन फॉर द शेरनी. इन दो का नाम नहीं भूलेंगे आप. और तीसरा नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये मिस्टर अनुराग बासु का नाम नहीं भूलेंगे. ही इज़ द बेस्ट डायरेक्टर एंड फॉर हिज फिल्म लूडो. तो तीन हो गई है. लूडो हो गई, लूडो के लिए बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु. द फैमिली मैन 2 के लिए आपके हो गए मनोज वाजपेयी बेस्ट एक्टर हो गए और शेरनी के लिए हो गई विद्या बालन. इन तीनों को घोट लीजिए. यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट इज व्हाट, गैलेंट्री अवार्ड्स वीरता पुरस्कार 2021. इसमें आप नाम जिनका नहीं भूलेंगे आप, ये है देखिए, श्री रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट साहब हैज अप्रूव्ड 144 गैलेंट्री अवार्ड्स. अब आप समझिए 144 गैलेंट्री अवार्ड्स को it is difficult for you to remember, है कि नहीं है. So you need not to remember all the gallantry awards, but at least you should remember the name of बाबू राम पोस्टुमसली मतलब मरणोपरांत इनको दिया गया है. कौन सा अवार्ड, अशोक चक्र प्रदान किया गया है इनको. तो बाबू राम हैज़ बिन अवॉर्डेड, दिस इज अशोक चक्र. एंड अल्ताफ हुसैन, अब ये कौन सी कहाँ की बटालियन में थे, कहाँ किस रैंक पर थे, ASI जम्मू एंड कश्मीर पुलिस. इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना याद कर लेंगे. बाबू राम, दिस इज बाबू राम पोस्टुमसली, इट मीन्स मरणोपरांत इनको अवार्ड मिला है. ये अशोक चक्र मिला है इनको. अल्ताफ हुसैन भट्ट, अगेन अल्ताफ हुसैन भट्ट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से ही हैं ये भी. इनको मरणोपरांत मिला है. इनको है कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है इनको, कीर्ति चक्र. और इसके बस बाकी सब छोड़ दीजिए आप, इतना ही कर लीजिए बस. नेक्स्ट अवार्ड इज व्हाट, नेशनल यूथ अवार्ड 2017-18, 18-19. यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर. तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल सकता है. यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर इटसेल्फ कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. ही इज अनुराग सिंह ठाकुर. तो अनुराग सिंह ठाकुर के नाम से क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा. एंड नाउ ही प्रेजेंटेड द नेशनल यूथ अवार्ड्स फॉर द ईयर 17-18, 18-19 ऑन अगस्त 12, 2021. तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं इन लाइनों से, इतना है बस. ये कौन जो डेट है, ऑन विच डेट these awards were conferred, and this is the what, 12 अगस्त 21, and this is recognized as इंटरनेशनल यूथ डे. 12 जो अगस्त है, जो 12 अगस्त है, that is what, that is known as, that is celebrated as इंटरनेशनल यूथ डे. तो मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम दैट यू गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम द हेडलाइंस इटसेल्फ. Here I did not give you the name of the awardees. किन को इनाम मिला है उनका नाम मैंने दिया ही नहीं आपको, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी. क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देना. इस इंफॉर्मेशन से, इस न्यूज़ से
हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? बस एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि यू शुड बी अवेयर विद द नेम ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर कंसर्न, दिस इज व्हाट, दिस इज अनुराग सिंह ठाकुर। कौन से हैं ये? यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, खेल मंत्री हैं, युवा मामलों के, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मंत्री हमारे ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो कई बार आपके LLB एंट्रेंस में या फिर आपके जुडिशरी एग्जाम में ये ऐसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये पोर्टफोलियो किनके पास है, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर, हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर, हु इज़ द ये होम मिनिस्टर, हु इज़ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो जो की पोर्टफोलियोज हैं, जो न्यूज़ मेकर्स हैं, रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली आया जैसे नेशनल यूथ अवार्ड हैं, तो नेशनल यूथ अवार्ड में यू प्लीज सी दीज अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर, दीज अवार्ड्स आर नॉट प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना दे अगर वो कि साहब ये प्रेजेंट किसने किए, तो दीज वर कन्फर्ड या प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर कंसर्न, नोट बाय द प्रेसिडेंट। एंड अगेन द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे की वजह से दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पूछा जाएगा कि ये जो पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल यूथ डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट कराया जाता है, तो दैट इज द 12 अगस्त। देखो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कई बार, इट इज़ नॉट एज इफ कि वो कोई सा भी दिन पूछ लेंगे। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ह्यूमन राइट्स डे कौन सा है, इस तरीके के, जैसे इंटरनेशनल यूथ डे कौन सा है, उस तरीके से। तो इसमें क्या है कि देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाई डिड दे आस्क दैट क्वेश्चन, बिकॉज इट हैज़ बीन इन न्यूज रिसेंटली फॉर एनी पर्पज। तो दिस हैज़ बीन इन न्यूज, इंटरनेशनल यूथ डे अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये लॉजिक है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप मेरी क्लासेस से अलग भी जो पढ़ेंगे, तो आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमें करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे चाहिए। तो बेसिकली आपको फोकस उस पर करना है। नेक्स्ट, मिस इंडिया यूएसए। देखो दिस इज व्हाट, मिस इंडिया यूएसए, ध्यान रखना। वैदेही डोंगरे का नाम याद कर लीजिए बस। हैज़ बीन क्राउंड मिस इंडिया यूएसए 2021 एट ब्यूटी पेजेंट ऑन जुलाई 25-21। बस इतना। अब ये कहाँ से थे, कौन से स्टेट से हैं, उस सबको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैदेही डोंगरे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, it is the least possibility that they will ask question from the Vaidehi Dongre, because this is a contest for the Indian community living in the USA। USA में जो इंडियन कम्युनिटी रह रही है उसमें मिस इंडिया का वो रिप्रेजेंट है, तो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी यू शुड नो इट, वैदेही डोंगरे, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए वैसे तो ये लोकमान्य तिलक जी के नाम पर दिया गया अवार्ड, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इसलिए क्यों है, वाई दिस टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि जिस पर्सनैलिटी को दिया गया है, दिस पर्सनैलिटी वॉज वन ऑफ द न्यूज़ मेकर्स रिसेंटली, डॉक्टर साइरस पूनावाला has been in news for so many reasons because of some controversy regarding the vaccine making of vaccine। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने he has played very constructive, positive, supportive role during the pandemic, और इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है साइरस पूनावाला को। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट इन एग्जाम। देखना, चेयरमैन ऑफ ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द पुणे बेस्ड वैक्सीन मेकर, जो वैक्सीन आप लगवा रहे हैं आजकल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, SII की, हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 ऑन जुलाई 31-21। मिस्टर पूनावाला हैज़ बीन नेम्ड फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक बाय मैन्युफैक्चरिंग द कोविशील्ड वैक्सीन। तो इतना ध्यान रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी जो कि ये कोविशील्ड वैक्सीन बना रही है, कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक। तो कोविशील्ड वैक्सीन के कंपनी बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ही इज़ द चेयरमैन, and that is why he has been selected for this prestigious award
और इससे आप समझ सकते हैं, इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि वाई दिस अवार्ड इज इम्पॉर्टेंट। मिस्टर साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट, साइरस, सीरम, कोविशील्ड, लोकमान्य तिलक। डोंट फॉरगेट दिस 4 बेसिक फैक्ट्स। नेक्स्ट, दिस इज महाराष्ट्र भूषण 2021 अवार्ड आशा भोसले जी को दिया गया है। यू नो, रिनाउंड सिंगर हैज़ बीन कन्फर्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्चतम स्तर का सिविलियन अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण। किन को दिया गया? आशा भोसले जी को दिया गया। बाकी फर्दर डिटेल्स इनके जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज देयर आर सो मैनी डिटेल्स which you need not to give time, which you need not to remember at all. Just remember only one word, आशा भोसले जी, महाराष्ट्र भूषण, बस, that's it. दादा साहब फाल्के अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज रिगार्डिंग 2019 2019 की बात कर रहे हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दिस इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, प्रेजेंटेड एनुअली। यही इसकी इम्पोर्टेंस है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, हाईएस्ट रैंकिंग अवार्ड इज़ व्हाट दादा साहब फाल्के अवार्ड। If you are getting Dada Falke award, it means you are getting what? Highest या most prestigious award in the field of cinema। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जिनको भी मिलेगा। बहुत इनके इसका मतलब ये है कि there must be very important contributions in the development of cinema, and this time for 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। ये है किनको दिया गया था? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ऑन 1 अप्रैल 2021 अनाउंस किया गया था अप्रैल में। किसको देंगे ये अवार्ड? फॉर ईयर 2029 विल बी कन्फर्ड ऑन तमिल सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत साहब को दिया गया। बस इतना ध्यान रखना। 2019 के लिए अवार्ड है, इसकी घोषणा की गई थी अप्रैल 2021 में की गई थी, और उसके लिए किनको सेलेक्ट किया गया? रजनीकांत साहब को किया है सेलेक्ट। इतनी ही इन्फॉर्मेशन काम की है। इसके फर्दर डिटेल में जाएंगे। अगर आप एसएससी दे रहे हैं या कोई और ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, बस ये इतना देख लीजिए। और ये कि दिस इज़ प्रेजेंटेड एनुअली बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल DOFF। This is an organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting। Ministry of Information and Broadcasting के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो ये मिनिस्ट्री का ध्यान रखेंगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। बस इतना ध्यान रखना। तो वो प्रेजेंट करती है हमेशा ये। GD बिरला अवार्ड 2021 प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। कौन से प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इट इज नॉट कि 38 है 31 है, ये नहीं पूछेंगे आपसे। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती का भी हो सकता है पूछें या ना पूछें नाम, लेकिन ये पूछ सकते हैं, हाई चांसेस ये हैं कि किस फील्ड में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। GD बिरला अवार्ड इज गिवन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च को नहीं भूलेंगे आप। दिस अवार्ड है इज बीइंग गिवन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। किनको? सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। बस कुछ डिटेल देख लीजिए इनकी। ही इज ए फैकल्टी मेंबर ऑफ IIT खड़गपुर से हैं, एंड ही फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इंजीनियरिंग साइंस एंड इट्स एप्लीकेशंस फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर। तो डॉक्टर सुमन चक्रवर्ती IIT खड़गपुर GD बिरला अवार्ड और अफोर्डेबल
हेल्थ केयर को मत भूलिए, बस इतना कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट 66 फिल्म फेयर अवार्ड्स। देखो ये फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, और अभी इससे पहले मैंने कराया था आपको IFFM 2020, वो मेलबोर्न के थे, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा कि डोंट गेट कंफ्यूज, आपको देखना पड़ेगा। ये है फिल्म फेयर अवार्ड्स 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेड बाय द टाइम्स ग्रुप, ऑनर द बेस्ट इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स ऑफ 2020 इन मुंबई। 2020 में जो हिंदी फिल्म थी उनके बारे में क्या है, मार्च 27 को अवार्ड दिए गए। ये क्या है इसमें देख लीजिए। बेस्ट एक्टर कौन सा है यहाँ पर, बेस्ट एक्टर इरफान, ही इज द बेस्ट एक्टर इरफान फॉर द फिल्म ऑफ अंग्रेजी मीडियम। जो फिल्म फेयर अवार्ड्स देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो डोंट गेट कंफ्यूज। वहाँ पे थे मेलबोर्न में जो फिल्म फेयर अवार्ड थे, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स थे, दैट वर द विनर वर द विद्या बालन, मनोज वाजपेयी और अनुराग बासु। यहाँ पर वो नहीं है, ये 66 फिल्म फेयर अवार्ड है, और इट इज़ प्रेजेंटेड बाय होम, इट इज़ प्रेजेंटेड बाय टाइम्स ग्रुप, ध्यान रखना, इट इज़ प्रेजेंटेड बाय टाइम्स ग्रुप। हिंदी लैंग्वेजेस के लिए, हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स के लिए है केवल 2020 की। और किन को अवार्ड दिया गया, बेस्ट एक्टर इरफान खान अंग्रेजी मीडियम, बेस्ट एक्ट्रेस तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए, बेस्ट फिल्म थप्पड़, बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत तानाजी। तो और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाज गिवन टू द इरफान खान। तो ये 5 अवार्ड्स आप ध्यान रखेंगे इसमें। ये हो गए आपके कौन से अवार्ड्स हैं, ये 66 फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो 66 फिल्म फेयर अवार्ड में इरफान खान साहब को कौन कौन से अवार्ड मिला है, एक तो उनके अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इरफान खान साहब को मिला बेस्ट एक्टर का, मिला है कौन सी फिल्म के लिए, अंग्रेजी मीडियम, बहुत अच्छी फिल्म है, जरूर देखना है इसको। और एक मिला है इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है इनको। और साहब आपके बेस्ट एक्टर्स हो गई थप्पड़ में तापसी पन्नू को, और उन्हीं की फिल्म को यानी कि थप्पड़ को ही बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। इट मीन्स व्हाट कि थप्पड़ है, जो फिल्म थप्पड़ है उसको दो अवार्ड मिले हैं। तो बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द तापसी पन्नू एंड फॉर द बेस्ट फिल्म एज वेल थप्पड़। तो फिल्म थप्पड़ बैग 2 अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट फिल्म। तो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। तो आई बिलीव आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ज़रूर मतलब जो भी मैंने लिखवाया है कराया है, इसमें अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ से मैंने कहा है उतनी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, इतना ज़रूर कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप इसके साथ में उस टेक्निक को सीखें कि किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, सो दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद भी पढ़ पाएँ उसको अच्छे तरीके से। पढ़ने का तरीका आ जाएगा, फिर आप खुद पढ़िएगा उसको अच्छे तरीके से। विद ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को आप लोग, और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से। और भी हम आपके पास बहुत जल्दी ऐसे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी धीरे धीरे आपके लिए। तो ये आप ही की भलाई के लिए है, आपको अच्छे वीडियोस एटलीस्ट ऑन करंट अफेयर्स, और बाद में फिर जो स्टैटिक जीएस है जुडिशरी में काम आती, वो सारे वीडियोस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लान्ड हैं, तो वो आती रहेंगी आपके पास इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी वीडियो। बाय बाय।